हे गाइस, वेलकम बैक। बहुत मोस्ट वीडियो आप सबके लिए लेकर आया हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए मेरे प्यारे छात्रों। मैं अशोक सर आप सबके लिए इंग्लिश ग्रामर पर आप सबका स्वागत है एक बार फिर। 24 फरवरी को आप सबका इंग्लिश का पेपर है क्लास 12th के लिए। क्लास 12th वालों के लिए मैं सभी विद्यार्थियों को जो यूपी बोर्ड में परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि वे इनका भविष्य उज्जवल हो और वो अपने भविष्य के में कामयाब हो। उनकी सफलता ही मेरा मुख्य उद्देश्य है कि हर बच्चा, देश का हर नागरिक शिक्षित हो, सफल हो। इसके लिए मैं आज का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ कि अगर आप लोग यूपी बोर्ड में परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप सब इस वीडियो को ज़रूर वॉच करके जाएं और देख कर जाएं, ताकि आप सबको यह वीडियो देखें और ये निश्चित रूप से आप सबके पेपर में ज़रूर आएगा। पिछली बार वीडियो मैंने एक प्रोवाइड किया था मेरे प्यारे छात्रों, काफ़ी विद्यार्थियों का कमेंट आया था सर कि वही वीडियो आपने प्रोवाइड किया था और वही क्वेश्चन जो यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में आ गए थे। तो इस बार भी मैंने पेपर इंग्लिश का पेपर होने से पहले मैंने इस वीडियो को देने का प्रयास किया हूँ कि ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। कामना है तो इज्जत, ध्यान देना है, कमाना है तो इज्जत कमाना, खर्च करने के लिए तो आपकी मुस्कान ही बहुत काफ़ी होता है मेरे प्यारे छात्रों। और इज्जत तभी मिलती है जब आप सफल होते हैं। और मैंने कहा फिर से कि कमाना है तो इज्जत कमाना, खर्च करने के लिए तो आपकी मुस्कान ही काफ़ी होती है। तो आप सभी को मैं यही कहता हूँ कि बदलती चीज़ें हमेशा अच्छी लगती हैं पर बदलते लोग नहीं। तो इस बदलते लोग कभी अच्छे नहीं लगते मेरे प्यारे छात्रों, बदलती चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी यूपी बोर्ड में परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप सभी अपने तन मन से एक बार ज़रूर दिस वीडियो माय स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़रूर वॉच करके जाइएगा, ताकि ये वीडियो 100% इस बार के यूपी बोर्ड 2023 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आपको पेपर में बिल्कुल आएगा मेरे प्यारे छात्रों। मैंने लिखा अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स ने लिखा है सेंट्रल आइडिया। मैंने लिखा कि दिस पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय अ ग्रेट ब्रिटिश रोमांटिक पोएट जॉन किट्स। मैंने लिखा कि यह कविता, इस कविता को एक ब्यूटीफुल ऑफ थिंग्स किसने लिखा है? एक महान ब्रिटिश रोमांटिक पोएट जॉन किट्स ने लिखा है। इन दिस पोएम द पोएट, इस कविता में जो है कवि कहते हैं, वर्णन करते हुए कि किसके बारे में? ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी कि सुंदर वस्तुओं के बारे में उन्होंने चर्चा किया है। क्या? इज अ सोर्स ऑफ जॉय, जो सुंदर वस्तुएं होती है ना, ये हम खुशियों का क्या कहते हैं, स्रोत होती हैं। एंड अबाउट ऑफ ए नेचुरल थिंग्स, और यही नहीं, यह प्राकृतिक सौंदर्य होता है और प्राकृतिक सौंदर्य जो होता है वो कभी समाप्त नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। यानी कि नेचुरल ब्यूटी इज ऑलवेज, है ना, नेचुरल ब्यूटी इज ऑलवेज परमानेंट माय डियर स्टूडेंट। नेचुरल ब्यूटी नेवर डाइज विद द प्रोसेस ऑफ टाइम माय डियर स्टूडेंट। जो नेचुरल ब्यूटी होता है वो कभी समय के साथ समाप्त नहीं होता है, बट क्या कहते हैं, फिजिकल चार्म्स, फिजिकल ब्यूटी इज डीके विद द पासेज ऑफ टाइम माय डियर स्टूडेंट। तो यही कवि यहाँ पे कहना चाहता है। यहाँ पर देखिए अगले, अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स जॉय फॉर एवर, यानी कवि के अनुसार जो है सौंदर्य जो होता है वो हमेशा के लिए खुशियाँ प्रदान करती हैं। क्या देती हैं? खुशियाँ प्रदान करती हैं माय डियर स्टूडेंट। आगे की लाइन में देखिए, इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी अच्छी लाइन क्या कह रहा है कि बिकॉज ब्यूटी नेवर डाइज विच इज इटर्नल, जो सौंदर्य होता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। यह क्या होता है? एक आंतरिक होता है, यह अनंतता तक चलती रहती है। इन दी पोएम, इस कविता में दी थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो क्या कहते हैं वस्तुओं की सौंदर्यता होती है, आर दी सन, वो क्या क्या होती है कि दी सन होता है, सूर्य होता है, दी मून होता है, दी ट्रीज होता है, ओल्ड एंड यंग, यानी कि पुराने और नए पेड़ पौधे हमें सौंदर्य प्रदान करते हैं। सिंपल सिर्फ साधारण क्या कहते हैं भेड़ बकरियों हमें क्या कहते हैं
सौंदर्य प्रदान करती हैं। डेफोडिल्स एक फूल होता है माय डियर स्टूडेंट एक प्रकार का, वो जो हमें सौंदर्य प्रदान करती है। क्लियर रिल्स यानी कि कलकलाती नदियों के पानी हमें क्या कहते हैं, सौंदर्य को प्रदान करती हैं। मस्क रोजेस यानी मस्त जो है आपके गुलाब के फूल जो होते हैं वो हमें सौंदर्य प्रदान करती हैं। एंड आल्सो फॉरेस्ट और जंगल भी हमें सौंदर्य देती हैं माय डियर स्टूडेंट। द ब्यूटी ऑफ अर्थ प्राकृतिक सौंदर्य जो होता है वो पृथ्वी पर ही देखने को मिलती है। बाइंड द ह्यूमन यानी मनुष्य को बांधे रखती है। बीइंग इन स्पाइट ऑफ ए सफरिंग बिना किसी कष्ट के यानी कष्ट के बावजूद भी मनुष्य को क्या है कि ये सौंदर्य बांधे रखती है। ये क्या करती है, ये सौंदर्य बांध कर रखती है। इसी के आगे एक लाइन और देखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, बहुत अच्छी लाइन है। सबसे पहले इसको उतारने का प्रयास करिए, नोट करने का प्रयास करिए। इस बार की यूपी बोर्ड में जरूर आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे छात्रों। देखिए इसमें एक लाइन और क्या कहता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। देखिए आगे की लाइन कह रहा है, एक लाइन और जरूर लिखने का प्रयास करिएगा यहाँ पे कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे प्यारे छात्रों। देखिए कह रहा है कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई डियर स्टूडेंट फॉर यू। आप सभी यूपी बोर्ड में परीक्षा में पेपर देने जाएंगे इस बार की 24 तारीख को, 24 फरवरी को, तो आप लोगों के लिए यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है होगा। देखिए इसमें लिख रहा है कि इन शॉर्ट, लेखक क्या लिख रहा है कि इन शॉर्ट यानी संक्षिप्त में क्या कह रहा है, इन शॉर्ट द पोएट सेज कभी कहता है द पोएट सेज क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, राइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज, है ना, जॉय फॉर ईवर, जॉय फॉर ईवर यानी कि जो सौंदर्य होता है ना वो हमेशा आनंद ही देती हैं। क्या देती हैं, आनंद। जैसे कह रहा है कि ट्रूथ इज ब्यूटी, ट्रूथ इज ब्यूटी, जैसे सत्य ही सौंदर्य है, एंड सौंदर्य ही सत्य है, एंड ब्यूटी इज, ध्यान समझिएगा, एंड ब्यूटी इज ट्रूथ यानी सत्य ही सौंदर्य है और सौंदर्य ही सत्य है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे छात्रों जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो वास्तविक में सौंदर्य ही होता है। ये सुंदरता क्या होता है, ये हमेशा के लिए खुशियां प्रदान करता है, हमेशा के लिए व्यक्ति को आनंदित करता है। तो सौंदर्य के बारे में यहाँ पे कवि ने वर्णन किया था। द थिंग ऑफ ब्यूटी इज वेरी इम्पॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। इस चैप्टर को आप वॉच करके जाइएगा। मैंने कहा था ना कि स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज एंड फिजिकल ब्यूटी, है ना, डज फिजिकल ब्यूटी डाइज विद द प्रोसेस ऑफ टाइम। माय डियर स्टूडेंट जो आंतरिक सौंदर्य होता है ना वो कभी समाप्त नहीं होता है, और जो बाह्य सौंदर्य होता है वो समय के साथ समाप्त हो जाता है। इसीलिए लेखक यहाँ पर कहता है, कवि यहाँ पर कहता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज फॉर जॉय। ये जो सौंदर्य होता है ना यानी सुंदर वस्तुएं हमेशा के लिए आनंद देती हैं। ट्रूथ इज ब्यूटी यानी सत्य ही सौंदर्य है, एंड ब्यूटी इज ट्रूथ और सुंदर ही सत्य है मेरे प्यारे छात्रों। तो इसको जरूर वॉच करके जाइएगा। इस बार के 24 तारीख को आप लोगों को यह पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। इसको श्योर एंड सर्टेन लर्न करिएगा और एक बार जरूर इसको वॉच करके जाइएगा माय डियर स्टूडेंट। और इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइड करिए जो अंग्रेजी सीखना चाहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक and you may success in your examination my dear student. Thank you. Best of luck my dear student. Best of luck.